महिलाओं की शिक्षा, इन्होंने महिलाओं की शिक्षा, विधवा विवाह, आदि का समर्थन किया। रितु ने कहा कि सर बिना देखे आप कैसे पढ़ा लेते हैं? रितु देखो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक मंत्र है, और मंत्र यह है कि यदि तुम भी सोच लोगी कि हमें आईएएस बनना है, किताब देखे हुए पढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से बिना नोट्स पढ़े हुए तुम परीक्षा में लिख लोगी और तुम पास कर जाओगी। तो आदमी जैसा सोचता है वैसा ही करता है। यदि हम डरेंगे कि हमें क्लास लेना है, 2 घंटा लेना है, बिना नोट्स के हम कैसे पढ़ा पाएंगे, तो हम कमजोर हो जाएंगे। और जब हम कमजोर हो जाएंगे तो हमेशा नोट्स खोजेंगे हम, यानी अपने मन में आत्मविश्वास नहीं होगा। लेकिन ध्यान देना, आपको पढ़ाने से पहले हम पढ़ते हैं और अपने दिल में इस बात को बैठा लेते हैं कि 2 घंटा हमें बिना किताब के, बिना नोट्स के बोलना होगा, और वो हम कर लेते हैं। हम कर लेते हैं तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये तो बातें होती रहेगी। देखिए, गाड़ी जो है पटरी से उतर गई। ठीक है, मैं क्या समाज के बारे में बात कर रहा था, तो कहां से बात कर रहा था जरा बताइए आप। मैं क्या बात कर रहा था अभी, लास्ट पॉइंट बताइए, क्या बोला था लिखवाने के लिए? क्या था? समाज हो गया, ठीक है, राइट। अगला लिखिए धर्म। धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद का योगदान। धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद का योगदान लिखिए। राजा राम मोहन राय की तरह, थोड़ा फास्ट लिखना है, राजा राम मोहन राय की तरह स्वामी दयानंद भी हिंदू धर्म के अंदर विद्यमान जड़ता को समाप्त कर हिंदू धर्म के अंदर विद्यमान जड़ता को समाप्त करके वेदों में उल्लेखित उत्तम विचारों के आधार पर, हिंदू धर्म का संस्कार करना चाहते थे। हिंदू धर्म का संस्कार करना चाहते थे। उनके द्वारा भी मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद, यज्ञ बलि, बहुदेववाद का खंडन किया गया है, और एकेश्वरवाद का समर्थन, फुल स्टॉप। 1875 में
1875 में स्वामी दयानंद ने बंबई में आर्य समाज का स्थापना किया गया। आर्य समाज का स्थापना किया गया और 2 साल बाद 1877 में लाहौर में भी आर्य समाज का एक शाखा ब्रांच स्थापित किया गया। पैरा बदलकर निसंदेह स्वामी दयानंद राजाराम मोहन राय की तरह भारतीय समाज एवं धर्म का संस्कार करना चाहते थे। लेकिन आर्य समाज के कुछ गतिविधियों ने हालांकि उनका उद्देश्य यह नहीं था। भारतीय समाज की संजीवनी शक्ति सुलह ए कुल सिंगल में रहेगा। सुलह ए कुल की धारा को कमजोर कर दिया। डैश कमजोर कर दिया के बाद फुल स्टॉप नहीं होगा, डैश होगा। गोरक्षा समिति शुद्धि आंदोलन, फुल स्टॉप। गोरक्षा समिति शुद्धि आंदोलन, फुल स्टॉप। एग्जामिनर इसको देखकर समझ लेगा। एग्जामिनर पहले आपके सेंटेंस को पढ़ेगा, क्या लिखा है देखेगा, तो पढ़ेगा कि अच्छा कुछ क्रियाओं ने भारतीय समाज की संजीवनी शक्ति को कमजोर कर दिया। सामने डैश लिखा है, फिर ये दोनों लिखा है। इसका मतलब क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता, संप्रदायवाद, वो समझ लेगा। बच्चों आप देखोगे कि स्वामी जी ने भारत में गोरक्षा के लिए एक समिति बनाई थी कि जो गो हत्या हो रहा है उसको रोका जाए। और साथ ही साथ आर्य समाज ने एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, जिसका उद्देश्य था कि जो हिंदू किसी कारण से ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं उनको पुनः हिंदू धर्म में लाना शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य था। लेकिन इसका संदेश गलत गया।
इसका संदेश गलत गया और भारतीय समाज में संप्रदायवाद उभरने लगा। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा साहित्य। शिक्षा साहित्य, शिक्षा साहित्य लिखिए, शिक्षा एवं साहित्य लिखिए। स्वामी दयानंद भारतीय समाज को मातृभाषा प्रदान किया। भारतीय समाज को मातृभाषा प्रदान किया। उस समय जब भारतीय समाज मैकाले के रंग में रंगा था, उस समय जब भारतीय समाज मैकाले के रंग में रंगा हुआ था, मैकाले के रंग में रंगा हुआ था, डैश सत्यार्थ प्रकाश, सिंगल में सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी भाषा में रचित, हिंदी भाषा में रचित, हिंदी भाषा में रचित यह साहित्य भारतीय संस्कृति की प्राणवायु को, भारतीय संस्कृति की प्राणवायु को औपनिवेशिक समाज में प्रचार प्रसार कर रही थी। प्रचार प्रसार कर रहा था। प्रचार प्रसार कर रहा था। फुल स्टॉप। स्वामी दयानंद के संदेश में, स्वामी दयानंद के संदेश में शिक्षा का उस रूप का दर्शन हो रहा था जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त किया। राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त किया। और वही धारा गांधीवादी आंदोलन असहयोग आंदोलन से जुड़ जाता है। और वही धारा गांधीवादी आंदोलन असहयोग आंदोलन से जुड़ जाता है। डैश राष्ट्रभक्ति कौमा राष्ट्र के लिए बलिदान, राष्ट्र के लिए आत्म बलिदान, जैसी भावनाओं को
जन्म देने वाली शिक्षा प्रणाली, जन्म देने वाली शिक्षा प्रणाली, जन्म देने वाली शिक्षा प्रणाली। बच्चों ध्यान रखना, जो स्वामी दयानंद हैं उनका शिक्षा के क्षेत्र में विचार है कि शिक्षा वो हो जो हमें राष्ट्रभक्त बनाए, देशभक्त बनाए, भगत सिंह पैदा करे, आजाद को पैदा करे, अरविंदो को पैदा करे, भिखारी पैदा ना करे कि भैया दे दो, हमें स्वराज चाहिए दे दो, हमें कुछ सुधार चाहिए दे दो। नो, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे शिक्षा का परिकल्पना करते थे स्वामी दयानंद, ध्यान रखना। नेक्स्ट, राजनीति। राजनीति को लिखो, राजनीति। राजनीति, स्वामी दयानंद यद्यपि कोई राजनीतिक चिंतक नहीं थे, कोई राजनीतिक चिंतक नहीं थे, एक समाज सुधारक थे, एक समाज सुधारक थे। लेकिन उनकी वाणी में, उनकी वाणी में एक राष्ट्र निर्माण का भाव, एक राष्ट्र निर्माण का भाव निहित था, निहित था। उनके द्वारा सबसे पहले भारतीय समाज को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है ऐसे, स्व स्व। उनके द्वारा सबसे पहले भारतीय समाज को स्व का पाठ पढ़ाया गया, स्व का पाठ पढ़ाया गया, स्व का पाठ पढ़ाया गया। डैश, स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी, स्वराज्य। ये सब सिंगल में होगा, यहां से लेकर के यहां तक, और यहां फुल स्टॉप। स्वधर्म, स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी, स्वराज्य, फुल स्टॉप। स्वामी दयानंद ने चूंकि पश्चिमी सभ्यता की श्रेष्ठता का, स्वामी दयानंद ने चूंकि पश्चिमी सभ्यता की सर्वोच्चता का निषेध किया था, निषेध किया था, अतः उनके विचारों से, उनके विचारों के गर्भ से, उनके विचारों के गर्भ से डैश सांस्कृतिक, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, दोनों जो है सिंगल में रहेगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भाव पैदा हुआ, का भाव पैदा हुआ, जो 1905 से 1919 के बीच, 1919 के बीच प्रवाहित उग्रवादी विचारधारा,
का वैचारिक आधार बना, का वैचारिक आधार बना, जिसकी अभिव्यक्ति आईसीएस ऑफिसर फिर क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, फिर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का हिमायती, फिर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का हिमायती, अंततः एक महान दार्शनिक अरविंदो के विचारों से प्रज्वलित हुआ। फुल स्टॉप। अर्थव्यवस्था लिखिए, स्वामी दयानंद आर्थिक क्षेत्र में उस विचारधारा का परिकल्पना करते हैं, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध गांधी का एक अचूक अस्त्र बना, डैश स्वदेशी, ये होगा सिंगल में, स्वदेशी। ठीक है, अगला आप लिखिए, अगला हेडिंग डालिए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद लिखिए, स्वामी विवेकानंद लिखिए, 1862 से 1902, 1862 से 1902 लिखिए। पहला, पृष्ठभूमि। स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में बंगाल में पैदा हुए थे। इनका शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी शिक्षा में, इनका शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुआ और उच्च शिक्षा
कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज से हुआ। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज से हुआ। फुल स्टॉप। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद अपनी आध्यात्मिक यात्रा कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर में, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर में काली माता के पुजारी, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर में काली मां का एक पुजारी रामकृष्ण परमहंस के माध्यम से हुआ। रामकृष्ण परमहंस के माध्यम से हुआ। रामकृष्ण परमहंस के माध्यम से हुआ। नेक्स्ट, उद्देश्य। उद्देश्य उद्देश्य आधुनिक भारत का निर्माण करना। आधुनिक भारत का निर्माण करना। सब में ऐसा ही चलेगा, सब में ऐसा ही चलेगा। अगला पॉइंट, कार्य पद्धति। आधुनिक भारत के निर्माण के लिए कार्य पद्धति। आधुनिक भारत के निर्माण के लिए कार्य पद्धति डैश। राजाराम मोहन राय की तरह, राजाराम मोहन राय की तरह स्वामी विवेकानंद भी अपने विचारों में समावेशी थे। अपने विचारों में बच्चों समावेशी थे, जिसमें पूरब और पश्चिम दोनों के आदर्श सम्मिलित थे। उसमें पूरब और पश्चिम दोनों के आदर्श सम्मिलित थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद का वैचारिक आधार राजा राम से काफी व्यापक था। राजा राम से काफी व्यापक था। और उसमें आशावाद तो था ही, उसमें आशावाद तो था ही। कबीर की तरह, संत कबीर की तरह साहसिकता, संत कबीर की तरह साहसिकता भी विद्यमान था। संत कबीर की तरह साहसिकता भी विद्यमान था। नेक्स्ट, योगदान। लिखिए, योगदान में सबसे पहले धर्म। स्वामी विवेकानंद धार्मिक आधार पर वेदांती थे।
वेदांती थे, लेकिन उनका विचार वेदांत और विज्ञान दोनों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुआ था, दोनों के तालमेल से उत्पन्न हुआ था। इसलिए उन्हें नव वेदांती भी कहा जाता है। न्यू वेदांतिक। इसलिए उन्हें नव वेदांती भी कहा जाता है, अंग्रेजी में नियो वेदांतिक। लिखिए, सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में स्थित सेंट कोलंबस हॉल में, अमेरिका के शिकागो में स्थित सेंट हटा दीजिएगा, कोलंबस हॉल में एक वैश्विक धर्म संसद का आयोजन हुआ था, जिसमें भारत से स्वामी विवेकानंद ने भागीदारी किया। उनके प्रवचन के बाद अमेरिका का प्रसिद्ध समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड, अमेरिका का प्रसिद्ध समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा सिंगल में, यह स्टेटमेंट है सिंगल में, भारत से एक तूफानी भ्रमण करने वाला सन्यासी, पश्चिमी सभ्यता को नैतिकता का उपदेश दे गया। फुल स्टॉप, पैरा बदल करके शिकागो का धर्म संसद उस ऐतिहासिक घटना को पुनः याद दिलाता है। जब प्राचीन काल में हर्षवर्धन ने
हर्षवर्धन ने राजधानी कनौज में एक चीनी यात्री वेन सांग के नेतृत्व में एक धर्म सभा का आयोजन किया था। एक धर्म सभा का आयोजन किया था। वहीं 1575 में मध्यकाल में मुगल शासक अकबर ने फतेहपुर सीकरी में ऐसा ही धर्म संसद इबादत खाना के रूप में आयोजित किया था। फुल स्टॉप। तो बच्चों, आज मुझे लगता है कि समय बहुत कम समाप्त हो गया है और आज ये टॉपिक समाप्त तो होगा ही नहीं हो पाएगा। तो मैं सोचता हूं कि सोमवार को हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। इबादत का मतलब होता है पूजा करना, आराधना करना, आराधना करना। तो चलो बच्चों, हम क्लास को समाप्त करते हैं और फिर हम लोग अगली बार मिलेंगे। थैंक यू। ओके। बाबू